हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए, जो हैं एक एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो हमें पता है क्या होता है, गेन ऑफ एनर्जी, और एमिशन एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट की फॉर्म होती है। ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई रेडिएशन आई, ठीक है, इस एटम से टकराई, तो ये क्या करेगा, उस रेडिएशन को री एमिट करेगा, वो इसके पास आ जाएगी, ये करेगा, वो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये फिर से वहीं ये मॉलिक्यूल्स, ये अंदर प्रोसेस चलता रहेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और एमिशन में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन तो होता है, मान लो कोई बाहर से रे आई, बाहर ही चली गई, और एमिशन क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर अंदर होने वाला प्रोसेस। ओके, तो ये दो टॉपिक हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के नाम से हमें लगता होगा अभी जो कोई ब्लैक होगी वो ब्लैक बॉडी होगी। नो, ब्लैक बॉडी डजंट नीड्स टू बी ब्लैक ऑलवेज। ठीक है, कोई भी बॉडी रेड है, येलो है, कोई भी बॉडी, हम किसी को भी हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। बोलने के लिए उसे ये कंडीशन फॉलो करनी होगी, क्या है, विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, किसी भी टेम्परेचर पे उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली हर एक रेडिएशन अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी। ओके, तो इसे ब्लैक बॉडी का नाम क्यों दिया गया, तो इसे ब्लैक बॉडी इसीलिए कहते हैं क्योंकि, तो ये है ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है, विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर। ओके, तो हम इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो कि फेरी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसे बोलते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं, फेरिस ब्लैक बॉडी। वो क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, मेटेलिक सरफेस से बना हुआ है बाहर, और इसमें एक छोटा सा होल है, अंदर वाला सरफेस क्या है उसका, ब्लैकेंड है, मतलब कि क्या है, ब्लैक पेंट किया हुआ है उस पर, ब्लैकेंड अंदर वाला सरफेस। यहाँ पे होल है, स्मॉल छोटा सा होल है कि बहुत कम रेडिएशन एंटर करेगी। रेडिएशन एंटर तो कर जाएगी पर बाहर नहीं जा सकती, अंदर आएगी बट बाहर नहीं जा सकती। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ज़ीरो रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़ीरो। एब्जॉर्प्शन 100% हो जाएगी, सभी एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर। तो रेडिएशन आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अंदर रिफ्लेक्शन होगा। ये ऐसे अंदर घूमती रहेगी जब तक कि पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो जाती ये ब्लैक बॉडी में। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये थी वो ब्लैक बॉडी हमने बनाई थी जो रेडिएशन एंटर की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, यहाँ पे एंटर की, इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी यहाँ पे, इसने यहाँ पे, तो ये आगे आगे एनर्जी ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे इसमें एनर्जी का एमिशन होता है, क्या एटम्स एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस अंदर वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिशन, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो गुड एब्जॉर्बर तो है ही, हमने देख लिया कि पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, साथ के साथ वो गुड एमिटर भी है, मतलब कि इसमें एमिशन भी होता है। हमने देखा अंदर एमिशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी, एमिशन भी। ठीक है, तो इसमें अगर 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो साथ के साथ एमिशन भी हो रहा है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। ओके, तो हम जब इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो ये क्या करती है, अंदर से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और जल्दी ही थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है कि हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती इसको कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफाइन कैसे करते हैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी एक टेम्परेचर पे रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ब्लैक बॉडी क्या रेडिएशंस एमिट कर रही है, एमिट अंदर ही, पता है बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही, तो क्या रेडिएशंस एमिट कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो इसमें होगी नहीं, हमें देख ही लिया, जो अंदर जाएगी वो अंदर ही रह जाएगी। क्लियर है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, जो कि ब्लैक बॉडी पे बेस्ड है। तो इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसमें कि ये एक एनक्लोजर है और इसमें दो बॉडीज़ हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। ये दोनों बॉडीज़ ये क्या करेंगी, रेडिएशंस को एमिट भी करेंगी और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेंगी, दोनों ही। तो हमने क्या किया, इस एनक्लोजर को कुछ समय के लिए पड़ा रहने दिया। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो कंडीशन इसको मिल रही है वही इसको भी मिल रही है। तो हम क्या देखते हैं, तो ब्लैक बॉडी तो हमें पहले से पता है कि ये गुड एब्जॉर्बर है, हमने पढ़ा ही है कि ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि जो ब्लैक बॉडी है वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रही है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर तो थी ही, वो गुड एमिटर भी है। तो ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर के साथ साथ गुड एमिटर भी है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स। जो गुड एब्जॉर्बर है वो क्या होगा, गुड एमिटर भी होगा। ठीक है, ये पुअर एब्जॉर्बर है तो ये पुअर एमिटर होगा। तो ये वाली जो लाइन है, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर, यही हमारे किरचॉफ लॉ का बेस है। ठीक है, इसके बेस पे ही किरचॉफ लॉ है, जो कि किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो किरचॉफ लॉ हमें क्या बताता है कि रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ सरफेस to the absorptive power of surface is equals to the emissive power of black body। तो emissive power क्या होती है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एमिसिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो है वो क्या वो किसके इक्वल है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। ये किरचॉफ ने बताया था। तो हम अब इसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम मानते हैं कि क्यू एक अमाउंट है, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड पे इंसिडेंट हो रही है। क्यू इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, तो टोटल रेडिएशन अब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, टोटल रेडिएशन अब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर सेकंड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू AS इंटू क्यू। क्यू क्या थी, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो हमने इंसिडेंट करवाई थी, तो टोटल क्या होगी AS इंटू क्यू। ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये हमारी टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड है टोटल। तो टोटल रेडिएशन एमिट क्या होगी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज ES। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करवाया कि जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी बॉडी, तो उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी। क्या होगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब इज इक्वल्स रेडिएशन एमिटेड। ठीक है, कब होगी, जब हम उनसे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम इक्वल रखेंगे, AS इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ES। पता चल गया कैसे इक्वल आया है। ठीक है, तो हम अब क्या लेते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कंडीशन लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एब्जॉर्प्शन होती है, मान लो A एब्जॉर्प्शन है, वो क्या करती है, 0 से 1 पे लाई करती है। अगर किसी सरफेस की एब्जॉर्प्शन 0 है किसी बॉडी की, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही।
और अगर उसकी 0 से 1 में लाई कर रही है तो वो गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर भी हो सकती है। और अगर किसी बॉडी की 1 है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, हमें पता कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ सरफेस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। और एमिसिव पावर ऑफ सरफेस किसके इक्वल हो जाएगी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। अब हम इन दोनों को कि ए एस इक्वल्स टू 1 है और ई एस इक्वल्स टू ई बी है, हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ए एस क्या है, हमारे पास 1 है, जो कि यहाँ पे हमने पुट किया 1, और ई एस क्या है, ई बी है, जो ई एस की जगह पे हमने ई बी लिख दिया, और ये क्यू जो ए एस की मल्टीप्लाई में था, ए एस 1 है, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ई बी किसके इक्वल आ गया, क्यू के, क्यू के किसके इक्वल है, ई बी के। तो हम ये क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या था, हमें ब्लैक बॉडी की कंडीशन चाहिए थी, इसलिए हमने ये कुछ किया और Q की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आई है, ई बी, तो ए एस इंटू ई बी इक्वल टू ई एस, ये लिखा, ए एस इंटू ई बी इक्वल टू ई एस, क्यू की जगह पे मैंने ई बी लिख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ए एस इंटू ई बी इज इक्वल्स टू ई एस, और इससे हम ये बना सकते हैं ई एस बाई ए एस इक्वल्स टू ई बी, ये वाला ए एस इधर चला गया, ये बी इधर रह गया, एंड दिस इज किरचॉफ्स लॉ हमें पीछे पढ़ा है, सो हैंस प्रूव्ड, दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ ऑफ thermal radiation।